आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की झीलों के बारे में। झीलों के जो अध्ययन होता है उसको कहते हैं हम लिम्नोलॉजी। ठीक है, झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। और राजस्थान में जो सर्वाधिक झीलें हैं वो उदयपुर हैं। इसी वजह से जो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। तो दो तरह की झीलें हम इसमें देखेंगे, खारे पानी की झील और मीठे पानी की झील। जो खारे पानी की झील हैं उनमें आती है सांभर, पंचपदरा, डिडवाना, लूनकरण, कावोद, बाप और नावा झील। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी सांभर झील के बारे में। सांभर झील जो है जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने कराया था। इस झील को तीर्थों की नानी और इसी के पास बनी हुई है नालीसर मस्जिद, और यहाँ पर शाकंभरी माता यानी देवयानी माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर जो नमक तैयार किया जाता है वो कयार पद्धति के द्वारा किया जाता है। यही हुआ था अकबर और जोधा का विवाह। तो ये जोधा और अकबर की विवाह स्थली है। 1990 में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और संत दादू दयाल ने जो अपने प्रथम उपदेश दिए थे वो भी सांभर झील में ही दिए थे। जो सांभर झील है वो न सिर्फ खारी है बल्कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। अगली जो झील है वो है हमारी पंचपदरा, जो कि बालोतरा में स्थित है। इसका निर्माण जो करवाया था वो पंजाब भील ने करवाया था, इसलिए इसका नाम पड़ा है पंचपदरा झील। पंचपदरा झील में हम जो नमक तैयार करते हैं वो वायु पद्धति से या रेश्ता पद्धति से तैयार करते हैं, जबकि जो सांभर झील में तैयार कर रहे थे वो था कयार पद्धति। वायु या रेश्ता पद्धति इसमें मोरली झाड़ी का उपयोग किया जाता है, और जो जाति इसको करती है वो खारवाल जाति है। और पंचपदरा राजस्थान में पाई जाने वाली सबसे खारी झील है। नेक्स्ट जो है वो है हमारी डिडवाना झील, जो डिडवाना कुंचामन में स्थित है। इसको खालदा झील के नाम से भी जानते हैं, और इसका जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें सोडियम क्लोराइड नहीं सोडियम सल्फाइड पाया जाता है। इसमें जो नमक पद्धति काम लेते हैं वो है ब्राइन पद्धति। और यहाँ पर एक संस्था है इस चीज़ के लिए, उस देवल संस्था। इसके बाद हम बात करते हैं लूनकरणसर झील, जो कि बीकानेर में स्थित है। इस झील में बहुत कम नमक बनाया जाता है। कावोद झील जो है वो जैसलमेर में है। कावोद झील की अगर हम बात करें जो जैसलमेर में स्थित है, इसमें आयोडीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। बाप झील जो फलोदी में स्थित है, इसकी झील के किनारे राज्य का प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। तो जो बाप झील है उसके किनारे पे प्रथम कोयला संयंत्र स्थापित किया गया था। नावा झील जो कि डिडवाना कुंचामन में स्थित है, और जो नावा झील है हमारी, इसमें भी आयोडीन युक्त नमक मिलता है। और यहाँ पर जो भारत सरकार है उसने आदर्श लवण पार्क भी स्थापित किया है। इनके अलावा कई अन्य खारे पानी की झील है, जैसे रेवासा जो सीकर में है, काछोर वो भी सीकर में है, पोखरण झील जो है वो जैसलमेर में है, फलोदी झील फलोदी में है, ताल छापर चूरू में है, और पीथमपुरी झील सीकर में। तो ये सारी खारे पानी की हैं। अब आगे हम बात करते हैं मीठे पानी की झील। मीठे पानी में सबसे पहले हम देखते हैं सलुम्बर जिले में आने वाली जो इकलौती है जयसमंद झील। जयसमंद झील जो कि सलुम्बर में आती है और ये मीठे पानी की झील है। इसका जो निर्माण करवाया था वो जयसिंह ने ही करवाया था, और इसका दूसरा नाम है डेबर झील या जलचरों की बस्ती। डेबर झील या जलचरों की बस्ती इसको कहते हैं। इसमें 7 टापू बने हुए हैं। जो सबसे बड़ा टापू है वो है बाबा का भांगड़ा, और जो सबसे छोटा टापू है वो है प्यारी। तो 7 टापू में सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा है प्यारी। यहाँ पे भील मीणा बहुत ज़्यादा रहते हैं, और यहाँ से 2 नहरें निकलती हैं, एक शामपुरा नहर, एक भाटखेड़ा नहर। और इस टापू की अगर बात करें तो इसमें बाबा का मगरा नामक टापू आइसलैंड रिसोर्ट होटल बनी हुई है, जो हमने बताया। तो आइसलैंड होटल रिसोर्ट किस पे बना है? बाबा का मगरा पे। और इनमें इस झील के किनारे एक हिंसक पशुओं का शिकार करने के लिए झरोका बनाया गया था, और इन झरोकों को ही कहते हैं ओदिया। ओदिया मतलब कि जहाँ से हम देख सकें, तो अवलोकन स्तंभ। ओदिया का मतलब होता है अवलोकन स्तंभ। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे पिछोला झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में है पिछोला, स्वरूप सागर, उदय सागर एंड फतेह सागर। जो
पिछोला झील का जो निर्माण करवाया गया था जब राणा लाखा मेवाड़ के राजा थे तब उस समय करवाया गया था, और एक बंजारे ने कराया था जिसका नाम था चित्तरमल चीड़ीमार। फिर बाद में राणा सांगा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। यह झील राजमहल के पीछे बनी हुई है। पीछे बनने के कारण इसको क्या बोला, पिछोला झील। ठीक है। उदयपुर की सबसे प्राचीन झील, कृत्रिम भी है और सबसे सुंदर झील है, उसका नाम है पिछोला झील। इस पिछोला झील के 2 आकर्षण केंद्र हैं, एक है जग मंदिर, एक है जग निवास। जो जग मंदिर है उसका निर्माण तो करण सिंह ने करवाया था, और जो जग निवास है उसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने। और जगत निवास में ही रखी हुई है सबसे बड़ी पगड़ी, यहीं पास में बागोर की हवेली है, उसमें रखी हुई है सबसे बड़ी पगड़ी। तो अगर हम जग निवास के बारे में डिटेल में देखें तो इसमें ये जगत सिंह सेकंड ने बनाया था, और अभी तो इसे आरटीडीसी ने हेरिटेज होटल बना दिया है। इसी झील के किनारे स्थित है एक जगदीश मंदिर, जिसको सपनों का बना मंदिर कहते हैं। इस झील में बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा बनाया हुआ है, और जो महाराणा और मानसिंह की मुलाकात हुई थी वो इसी झील की पाल पर हुई थी, पिछोला झील की पाल पर। और यहाँ जो बागोर की हवेली है उसका निर्माण करवाया था अमरचंद बड़वा ने, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। फर्ग्यूसन ने जगनिवास की तुलना लंदन के विंडसर पैलेस से की है। आगे जो हमारा पार्ट है वह है स्वरूप सागर झील के बारे में। जो स्वरूप सागर झील है वो फतेह सागर को और पिछोला झील को आपस में जोड़ती है। तो पिछोला झील और फतेह सागर को जोड़ने वाली है वो स्वरूप सागर झील है, जिसका निर्माण स्वरूप सिंह ने करवाया था। इसके बाद हम देखेंगे उदय सागर झील के बारे में। उदय सागर झील को उदय सिंह ने बनाया था, और इसके किनारे पर ही स्थित है हमारी जो मतलब इसकी जो जलापूर्ति की जाती है वो आयड़ नदी के द्वारा की जाती है, जिस पर आयड़ सभ्यता विकसित हुई थी। इसके आगे हम देखेंगे फतेह सागर झील। फतेह सागर और पिछोला को जोड़ने वाली जो झील थी वो स्वरूप सागर झील थी। जो फतेह सागर झील है उसका निर्माण जो करवाया गया था वो करवाया था जय सिंह ने देवाली गांव में, और आदेरशिला जो कनोट ने रखी हुई थी, इसलिए यहाँ पे जो बांध बना है फतेह सागर झील पे वो है एक कनोट बांध। और जो ये फतेह सिंह है जिसने ये बनवाई, तो फतेह सिंह को झीलों का जोड़ने का जनक कहते हैं। झीलों को जोड़ने के जनक के नाम से फतेह सिंह को जाना जाता है। फतेह सागर झील तो जय सिंह ने बनवाई थी, लेकिन झीलों को जोड़ने का जनक फतेह सिंह को कहा जाता है। इस झील का जो सबसे बड़ा टापू है उस पर नेहरू गार्डन बना हुआ है, और दूसरा जो टापू है वहाँ पर शोर वेधशाला बनी हुई है। ये जो शोर वेधशाला है वो भारत की प्रथम शोर वेधशाला है। इस वेधशाला में भारत की सबसे विशाल दूरबीन रखी हुई है, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की विभिन्न कलाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली झील जो है राजसमंद झील। राजसमंद झील को हम नौजोकी की झील भी कहते हैं। राज सिंह ने जो गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील के किनारे पे लगी हुई है राज प्रशस्ति, जो मेवाड़ के इतिहास का वर्णन करती है। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। पहली जो है वो है हमारी पिछोला। अगली जो राजसमंद में नदी आती है वो झील आती है वो है नंदसमंद झील, जिसको राजसमंद की जीवन रेखा भी कहते हैं। अजमेर में पढ़ेंगे हम 3 झीलों के बारे में, जिसमें है पुष्कर झील, आना सागर झील और वरुण सागर। पुष्कर जो झील है उसको ये इस झील को अगर कहे तो ये कालडेरा का प्रमुख उदाहरण है। जो कहते हैं कि इसका जो निर्माण है ब्रह्मा जी के फूल से हुआ है, या पुष्करणा के जो ब्राह्मण हैं उनके द्वारा हुआ है। इसके कई उपनाम हैं, जैसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ, तीर्थों का मामा, तीर्थराज, कोकण तीर्थ, 52 घाट झील, अर्धचंद्राकार झील, ये इसके उपनाम हैं। इस झील की जो सफाई की जा रही है वो कनाडा के सहयोग से की जा रही है, और कहते हैं कि कालिदास ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी वो इसी झील के किनारे की थी। भगवान राम ने जो अपने पिता दशरथ के पिंडदान किए थे वो भी इसी झील के किनारे किए थे। मेनका ने जो विश्वामित्रा की जो तपस्या भंग की थी वो भी पुष्कर झील के किनारे की थी, और कौरवों और पांडवों का जो दिव्य मिलन हुआ था वो भी हुआ था पुष्कर झील अजमेर में।
और गुरु गोविंद सिंह साहब ने जो गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था वो भी पुष्कर झील के किनारे किया था। तो जो पुष्कर झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है और 2006 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है। और यहाँ की बहुत सारी स्टोरीज़ है, जैसे कि यहाँ मैडम मेरी की यात्रा, गांधी घाट, औरंगज़ेब, और इसी झील के पास है भ्रतरी की गुफा, कण्व ऋषि का आश्रम। ये है हमारा पुष्कर झील के जो अजमेर में है। इसके बाद आती है हमारी आना सागर झील जो भी अजमेर में है। इसका जो निर्माण करवाया था वो अर्णोराज ने करवाया था। अर्णोराज ने इसका निर्माण इसलिए करवाया था कि क्योंकि वहाँ पर जो तुर्कों की खून से जो भूमि रक्त रंजित हो गई थी उसको धोने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया। और जिस नदी को रोका गया था वो थी चंद्रा नदी। और अभी जो इसमें जो पानी आता है वो लूणी और बांडी नदी से आता है। और इसी झील के किनारे है दौलत बाग, जिसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था। और इस दौलत बाग में ही जहांगीर ने जो अंग्रेज़ अधिकारी टॉमस रो उनसे मुलाकात की थी। और जो जहांगीर की वाइफ है नूरजहाँ, उनकी माँ है असमत बेगम, उसी ने यहाँ पे सबसे पहले इत्र बनाने का काम शुरू किया था। रूठी रानी का महल भी यहीं स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे वरुण सागर जो अजमेर में स्थित है। अजमेर में इसको पहले फोई सागर झील के नाम से जाना जाता था। फोई सागर क्यों? फोई सागर जो इस झील को बनाने वाला इंजीनियर है उसी का नाम है इंजीनियर फोई। उसी के नाम पे पहले इसको फोई सागर कहते थे, अभी इसे वरुण सागर कहते हैं। इसके बाद आती हैं बीकानेर की 2 झीलें, जिसमें है कोलायत झील और गजनेर झील। कोलायत झील, इसमें भी 52 घाट बने हुए हैं। 52 घाट पुष्कर झील में भी बने हुए थे, लेकिन इसमें भी 52 घाट बने हुए हैं। और इस झील के किनारे है कपिल मुनि। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर जो कपिल मुनि का मेला भरता है और ये दीपदान के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और कोलायत झील को मारवाड़ का सुंदर उद्यान या शुष्क मरुधर का सुंदर उद्यान, यहाँ कपिल मुनि की अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया था। जो कपिल मुनि हैं उन्होंने अपनी माता की मुक्ति के लिए पाताल गंगा को उत्पन्न किया था, ठीक है। और सबको पता है कि जो कोलायत झील, इसमें चारण जाति के लोग कभी स्नान नहीं करते हैं। इसके आगे देखते हैं हम गजनेर झील जो कि बीकानेर। इस झील का जो पानी है वो एकदम शुद्ध है, जैसे कि कोई मिरर कांच होता है वैसा। तो इसको कहते हैं पानी का शुद्ध दर्पण। इसके आगे हैं जोधपुर की हमारी 2 झीलें, जिसमें है कायलाना या प्रताप सागर झील, दूसरी हमारी बालसमंद झील जो जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील या प्रताप सागर झील के बारे में बात करें तो जो कायलाना झील है इसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था। और जो हमारा जो मरु वनस्पति उद्यान है, बॉटनिकल पार्क, माचिया सफारी, वो इसी झील के किनारे स्थित है। जोधपुर की सबसे बड़ी झील है ये कायलाना झील, और इसकी आपूर्ति कोई और से नहीं, जो लिफ्ट नहर है, राजीव गांधी लिफ्ट नहर, उससे की जाती है, जो कि IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं बालसमंद झील जो जोधपुर में स्थित है। इसके बाद हम जोधपुर की दूसरी झील जैसे कि बालसमंद झील के बारे में देखेंगे, जिसका निर्माण राव प्रतिहार ने करवाया था। जलापूर्ति जो होती है वो गुलाब सागर बांध से होती है। इसी झील के किनारे स्थित है गुलाब उद्यान। यहाँ पर जो सूर सिंह है उन्होंने बारहदरी का निर्माण करवाया। सूर सिंह ने अपनी रानी की याद में जनाना बाग व 8 खंभों का एक महल बनवाया। कहाँ? इस बालसमंद झील के किनारे। इसके बाद हम देखेंगे जैसलमेर की 3 झील जो कि है गढ़सीसर झील, अमर सागर झील और बुज झील। जो गढ़सीसर झील है उसका निर्माण करवाया था राव जैसल भाटी ने, जिसको मारवाड़ का जल महल कहते हैं। अमर सागर जो झील है यहाँ पर राज्य का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि अमर सागर झील में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित कराया गया। और जो बुज झील है वो भी जैसलमेर में स्थित है, जिसकी जो जलापूर्ति करती है वो काकनी नदी या मसूरदी नदी करती है। बूंदी में नवल सागर झील भी है, जैत सागर झील भी है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ जैत सागर के बारे में लिखा है। आगे आती है हमारी अलवर में, जिसमें है सिलीसेट झील और थेला झील। जो सिलीसेट झील है उसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। इसको हम राजस्थान का नंदन कानन के नाम से जाना जाता है। इसी झील के किनारे या इसी झील के समीप 80 खंभों की छतरी है, जिसे मूसी महारानी की छतरी कहते हैं।
और इसके अलावा यहाँ अलवर में है एक और थेला झील। अलवर के बाद हम बात करते हैं भरतपुर की मोती झील के बारे में, जिसका निर्माण जो करवाया था वो सूरजमल ने करवाया था, महाराजा सूरजमल ने, रूपा रेल का नदी का पानी रोक के। और इसी नदी को कहते हैं भरतपुर की लाइफ लाइन। ठीक है, हरीश शेवाल के द्वारा यहाँ नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है। कहाँ पर? मोती झील भरतपुर के। पन्ना लाल शाह का तालाब, पन्ना लाल शाह का तालाब जो खेतड़ी झुंझुनू में स्थित है, यहाँ पर ये स्वामी विवेकानंद आए थे। किसके कहने पर आए थे? वो आए थे खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर। और जो स्वामी विवेकानंद ने नाम दिया था वो भी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने ही दिया था। इसके बाद आती है नक्की झील जो सिरोही में स्थित है। इसको हम क्रेटर झील कहते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ था वो ज्वालामुखी के द्वारा हुआ था। ठीक है, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो सर्दियों में जम जाती है। ऐसे कहते हैं बहुत, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि इस झील का जो निर्माण है देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था। लेकिन ऐतिहासिक मत क्या है कि इस झील का निर्माण रसिया बालक नामक भील ने किया था। और जो हमारा जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है राजस्थान का, RTDC, अभी इसमें नौकायान का संचालन भी कर रहा है। इसके बाद हम देखेंगे गेप सागर जो डूंगरपुर में स्थित है। इसको एडवर्ड सागर के नाम से एडवर्ड सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। और इसके तट पर बादल महल स्थित है। और कालीबाई स्मारक हो या विवेकानंद स्मारक हो, वो कहाँ बना हुआ है? वो बना हुआ है गेप सागर झील के किनारे। अगला है हमारा बूढ़ा जोहर झील जो श्री गंगानगर में स्थित है। इसकी जलापूर्ति कौन करती है? ऑब्वियसली गंग नहर ही करती है। इसके बाद आता है हमारा तालाबशाही झील जो धौलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जो करवाया था अकबर के बेटे जहांगीर ने। चोपड़ा झील जो पाली में स्थित है। संत माऊजी, सब जानते हैं संत माऊजी को। संत माऊजी ने 5 ग्रंथ लिखे जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है, वो इसी झील के किनारे लिखे, इसी वजह से इसका नाम क्या है? चोपड़ा झील। इसके अलावा अन्य नदियाँ भी हैं, अन्य झीलें भी हैं, जैसे कि बूंदी में है किशोर सागर झील, फूलरानी झील, जयसागर झील। बारा में है सीताबाड़ी झील, रामगढ़ झील। झालावाड़ में काडिल मानसरोवर झील, कृष्ण सागर झील। चित्तौड़गढ़ में है भोपाल सागर, मातृकुंडिया झील। और जो मातृकुंडिया झील है इसको राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं।